तो अभी मैं इसके बारे में चर्चा करूंगी, क्योंकि आज महिला विशेष है। महीने की 10, 20, 30 तारीख को महिला विशेष का आयोजन रहता है। पोर्टल पूरी तरीके से महिलाएं ही आज संचालित करती हैं। तो इसी क्रम में जो हमारी 19 महीने से लगातार वी द पीपल की मुहिम चली आ रही है, लोगों को जोड़ने का काम बहुत तेजी से इसमें चला। 19 महीने से एक भी दिन पोर्टल पर ऑफ नहीं रहा है। काफी तेजी से लोग जुड़ते हैं, अपना परिचय भी देते हैं, और जो लोग इस कंसेप्ट को समझ जाते हैं वो स्पोक्स बन जाते हैं, महापुरुषों की विचारधारा को जान जाते हैं, तो वह अपना कंसेप्ट देना शुरू कर देते हैं। हमारा जो ये संघ है, कोई नया संघ हम लोगों ने नहीं बनाया। जैसा कि हम लोग बात करते हैं, बहुत पुराना संघ है और हमारे पुरखों का संघ है, तथागत बुद्ध से पहले का संघ है, जिसे हम कहीं भूल गए थे। तो जो हमारे कुछ बुद्धिजीवी साथी हैं, इसको निकाल कर लेके आए हैं और इस संघ को नया जीवन दिया है। इसमें जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं, सभी लोग मिलकर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस पोर्टल पर आज तक 19 महीने से लगातार ऑनलाइन तो काम चल ही रहा है। जैसे कि 10, 20, 30 तारीख को महिलाएं संभालती, महिलाएं वैसे भी रोज देखती हैं, लेकिन आज पुरुषों का कोई रोल नहीं होता है। तो ये भी बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। संघ महिलाओं को बहुत वरीयता देता है। महिलाओं को भी अपना हिस्सा संघ में जो अपना योगदान है वो देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसा मैंने संगठनों में भी नहीं देखा है कि महिलाओं को इतनी वरीयता दी गई हो, जैसा मैंने देखा है। मैं इस आधार पर ये बात कर रही हूँ। जिस प्रकार से हमारा जो बताते हैं कि वी द पीपल पोर्टल पर महिलाएं किस प्रकार से काम कर रही हैं, तो हमें भी थोड़ी सामाजिक क्रांति अगर करनी है तो महिलाओं को आगे आना ही पड़ेगा, ये बात माननी पड़ेगी। और इस संघ ने ये वाकई में 19 महीनों में प्रूव कर दिया है कि लोगों को जोड़ने के लिए पैसे की आवश्यकता तो नहीं है। लोगों को जोड़ने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है। अगर जोड़ने की जरूरत है तो वो है हमें अपना समय देने का। क्योंकि अगर हमें संगठित होना है तो हमें अपना समय देना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग अब दे रहे हैं। ऑफलाइन देते हैं, ऑनलाइन देते हैं, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ। हम लोग अक्सर अपने भाषण में हमेशा बोलते हैं कि बाबा साहेब हमें मूल मंत्र दे के गए, एक बहुत बड़ा मूल मंत्र दे के गए कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हम भी बोलते हैं आज, जैसे कि मैं बोल रही हूँ। शिक्षित तक तो ठीक है कि हम शिक्षित हो गए, क्या वास्तव में हम संगठित हो पाए? नहीं। बाबा साहब कहते कहते चले गए, संगठित रहो, संगठित रहो। संगठित तो हम हुए नहीं, संगठन खड़े कर दिए। आलम यह हुआ कि 6,747 जातियों में बट गए। इतने सारे, जैसा कि हम सब बताते हैं पोर्टल पर भी, और मैंने सुना भी है कि लगभग छोटे बड़े 29 लाख संगठनों में हमारे टुकड़े हुए पड़े। जब इतने सारे संगठन थे, हमारी महापुरुष एक हैं, हमारे उद्देश्य एक है, हमारा एम एक है, हमारी विचारधारा एक है, तो हम अपने हक अधिकारों को क्यों नहीं बचा पाए? कहने का मतलब यह है कि हम कहाँ, हमसे चूक हो गई, कहाँ कमी हुई कि हम अपने हक अधिकारों को धीरे धीरे गंवाते चले गए। स्थिति यह आ गई है, इधर को देखें तो कुआं है, उधर को झांके तो खाई है। बिल्कुल मरण अवस्था में हम लोग पड़े हुए हैं। बच्चों का भविष्य पता नहीं, अपनी नौकरियों का हमें पता नहीं, बचेंगी या नहीं बचेंगी। जो कुछ बची हुई है तो वैसा प्राइवेट होने जा रही हैं या हो चुकी हैं। तो कहने का मतलब यही है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। अब अगर एक उम्मीद की किरण जागी है तो कह सकते हैं कि हमारे वी द पीपल समर संघ से एक उम्मीद जागी है, जो कि हमारे वी द पीपल समर संघ ने बीड़ा उठाया है लोगों को जोड़ने का, आपस में कनेक्ट करने का। 29 राज्यों से, गांव से, देश विदेश से लोग काफी मात्रा में जुड़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो मैं यही अपनी बहनों से कहना चाहूंगी कि महिलाएं भी जुड़ें, संघ में अपने हिस्से का काम स्वयं करें। बिना महिलाओं के सामाजिक सोशल जो हम क्रांति करना चाह रहे हैं वह पॉसिबल नहीं है। आप देखिए, आप अदर कम्युनिटी को देखिए, हम देखते हैं जहां हम रहते हैं कि वह महिलाएं कितनी जागृत हैं। अगर वह जागृत हैं तो उनकी कम्युनिटी पूरी तरह से जागृत है। आप देखिए कितनी इक्वलिटी में रहती है। हम लोगों में कमी यही तो है कि हम लोग यूनाइट नहीं है। अगर हम अब भी यूनाइट हो जाएं, हमारे पास अब भी समय है। बार बार हमसे ये पोर्टल पर भी पहले बहुत प्रश्न उठता था कि भाई हम जुड़कर जुड़कर करेंगे क्या। क्वेश्चन ये बहुत उठा था। अब तो खैर कम उठता है। लोग जैसे जैसे लोगों को पता चल गया है कि भैया अब समाज चेंज चाहता है, बदलाव चाहता है, किसी प्रकार से हम लोग अब इकट्ठा हो जाएं। अब ये क्वेश्चन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है कि हम जोड़ने जुड़ने से क्या होगा। जोड़ने जुड़ने से बहुत कुछ होगा। हम हर बार ये बात बताते हैं, इन उदाहरणों को बोलते हैं कि 2 अप्रैल 2018 को क्या हुआ था। क्या हुआ था उस दिन? हम लोग सिर्फ 2-3 घंटे के लिए यूनाइट हुए थे,
वहां कोई नेता नहीं था, कोई अभिनेता नहीं था, कोई राजनेता नहीं था, कोई पद नहीं, कोई अध्यक्ष नहीं, कोई कोषाध्यक्ष नहीं। मात्र 3-4 घंटों को हम सड़कों पर आ गए थे। तब हमने क्या किया, हमने एक अपने एक्ट को, जो संविधान से पूरी तरीके से एट्रोसिटी एक्ट को खत्म कर दिया था, हम उसको बचा बचा पाए। क्यों? क्योंकि हम यूनाइट हो गए थे। कितनी देर के लिए? मात्र 3 घंटों के लिए हमने अपना एक एक्ट बचा लिया। तो इसी प्रकार से हम बार बार आपसे आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि भाई अब हमेशा के लिए आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि हम 3 घंटे के लिए जुड़ेंगे तो 3 घंटे के लिए जीतेंगे, एक दिन के लिए जुड़ेंगे तो एक दिन के लिए जीतेंगे, अगर हमेशा के लिए यूनाइट हो जाएंगे तो हमेशा के लिए जीत जाएंगे। यही उदाहरण मैं बार बार किसानों का देख लीजिए। कोविड में भी ऐसे ही बैठे रहे पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ, बहुत से लोगों की, किसानों की जानें भी गई, लेकिन जब तक वो काले बिल वापस नहीं करवा लिए सरकार से, टस से मस नहीं हुए, वहां पर डटे रहे। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, कितने किसान मारे भी गए। तो इसी प्रकार से हमें भी इसी इसी पोर्टल पर और इसी अम्ब्रेला के नीचे अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, ये अंतिम विकल्प है हमारे पास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का, कि हम लोग यूनाइट हो जाएं। जिस तरीके से हम इन उदाहरणों को बताते हैं, हमें हमेशा के लिए यूनाइट होना पड़ेगा। ये जो उदाहरण है बिल्कुल चरितार्थ है। तो जोड़ने वाली बात यहाँ खत्म हो जाती है कि हमें क्यों जुड़ना चाहिए। हम आपको इन एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं कि भाई हमें इन्हीं तरह से हमें हमेशा के लिए यूनाइट हो जाना है, क्योंकि अब हमारे पास रास्ता नहीं बचा। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर पाए, अपने संविधान को बचा पाए, तो ये हमारे पास आखिरी रास्ता है। तो कोई भी छोटी बड़ी अगर किसी में कमी है तो उन सब चीजों को अवॉइड मारिए, एक साथ आइए, चाहे वो संगठन हो, संघ हो, जो भी है, हम सबको मिलकर काम करना है। लोगों को कैसे जोड़ना है उसका और रास्ता और उपाय निकालें कि कितनी ज्यादा जल्दी, कितने अच्छे तरीके से, कितनी ज्यादा संख्या में हम लोगों को जोड़ सकते हैं। तो ये हमारा जो कंसेप्ट है बहुत सिंपल है कि पहले हमें लोगों को जोड़ना है, और जो हमारे ये 10 गोल्डन रूल्स हैं, जो हमारे कंसेप्ट की जान है, कह सकते हैं कि हमारे 10 पिलर्स हैं, इन पिलर्स के दायरे में हमें जो है काम करना है। जिस प्रकार से हम संघ के अंदर केवल समण संघ की बात करते हैं, जो हमारा 85% समण समाज है, SC ST OBC, उसको हमें पूरे देश विदेश, राज्यों से, गांव से, शहर से, सबको आपस में कनेक्ट करना है, ताकि हम एक माला में पिरो सकें। जब हम एक माला में पिर जाएंगे तो हम कुछ कर सकते हैं। ऐसी हमारी वी द पीपल समण संघ से हमारी जो है सोच कायम हो रही है। और दूसरी बात, यहाँ पर जाति का अभ्यास कतई नहीं होता। बात होती है तो केवल समण समाज की बात होती है, SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज की बात की जाती है। तीसरी बात, चंदा कभी नहीं लिया जाता, कोई चंदा पर्ची रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं है इसके अंदर। इतने प्यारे, इतने अच्छे गोल्डन रूल्स हैं कि लोग इन रूल्स को ही सुनकर, पढ़कर, समझकर बहुत खुश होते हैं कि वाकई में क्या बिना पैसों के हम कुछ कर सकते हैं। और ये विदा पीपल समर संघ ने जो है सिद्ध करके दिखा दिया है कि बिना पैसों के हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हमें जरूरत है तो संघ के अंदर पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ समय देने की है। अगर हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अगर हम इसमें संघ में अगर अपना योगदान देंगे तो वाकई एक मील का पत्थर हम साबित होने वाले हैं। सिर्फ हमें थोड़ी सी मेहनत क्या करनी है, हमें थोड़ा सा समय देना। मैं मानती हूँ महिलाओं को समस्याएं बहुत होती हैं, क्योंकि मैं भी इस कड़ी में ही हूँ। तो इसलिए, क्योंकि महिला अगर जॉब में तो और ज्यादा जिम्मेदारी है, परिवार है, परिवार के साथ उसके इन लॉज होते हैं, तो समस्याएं तो आती हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रही आप अपना परिवार छोड़ें कि सोशल हो जाइए, नहीं। पहले आप अपना परिवार देखिए, अपने बच्चे देखिए, उसके बाद थोड़ा समय तो हमें अपने समाज के लिए निकालना ही पड़ेगा। नहीं तो हमारी भावी पीढ़ी हमें गालियां देंगी, कोसेंगी कि आप तो पढ़े लिखे थे, आपने कुछ नहीं किया। तो हमें अपनी उन गालियों से भी बचना है। आज हमारे पास बहुत कम समय है, मान लीजिए 1 साल है। अगर 1 साल में हम पूरी तन्मयता के साथ इस पर मुहिम में काम करते हैं तो निश्चित ही हमें जीत हासिल होगी, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे लगता भी है कि मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है, जो कि हम लोग कर भी रहे हैं, और इससे ज्यादा। और महिलाओं से मैं यही अनुरोध करूंगी कि जो हमारे 10 गोल्डन रूल्स हैं, जब भी हम महिलाओं से बात करें तो इन गोल्डन रूल्स को बताकर बात करें तो महिलाएं समझ रही हैं, बहुत खुश हो रही है कि भाई हाँ वाकई में ऐसा हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, बदलाव आ रहा है, आएगा, टाइम लग रहा है। क्योंकि 19 महीने से हमने कोविड में जब लोगों को जोड़ दिया, तो अब तो सब कुछ छूट है, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, तो हम जोड़ सकते हैं, सिर्फ मेहनत करने की जरूरत है। मैं बार बार अपनी महिलाओं से यही कहना चाहूंगी, उनसे अनुरोध करूंगी कि इस कॉन्सेप्ट को महिलाओं से क्या कहते हैं बात करें, इस पर विचार विमर्श करें, और महिलाओं को, अपनी जैसी महिलाओं को जोड़ें।
इन 10 गोल्डन रूल्स ये बहुत अच्छे हैं, और जितने भी लोग इन रूल्स को समझ रहे हैं वो सब जुड़ रहे हैं और कंसेप्ट पर भी बात करते हैं। जैसे कि मैं भी शुरुआत में काफी डिस्टर्ब रही कि भाई ये भी कोई और एक नया संगठन है, लेकिन अब जब पता चल गया कि भाई ये संघ है और पूरे ईमानदारी के साथ परिवार के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं। इसी प्रकार से बहनों से पुनः मैं निवेदन करूंगी कि आप सभी इस संघ में अपना योगदान दें, ताकि हम जल्दी ही जीत पाए। 1 घंटे के लिए नहीं, 1 दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए हमें यूनाइट होना है। गिले शिकवे को छोड़िए, आगे बढ़िए, और कैसे हम और अच्छी तरीके से लोगों को, अच्छी तरीके का मतलब कितनी ज्यादा संख्या में हम महिला पुरुष भाई बहनों और बच्चों को, हम युवा वर्ग को जोड़ सके, इसके लिए नए नए आइडियाज लेकर आए, इस पर बात करें। महीने में जो हमारा स्पोक हाउस लगता है उसमें हम चर्चा कर सकते हैं। कोई नया नियम हम लाना चाहते हैं तो हम संघ में बात रख सकते हैं। अगर लगता है कि महिलाओं को कुछ और नई बात रखनी चाहिए, कोई नियम पास करवाना चाहिए, तो महिलाएं स्पोक हाउस जो हमारा लगता है उसमें बात रख सकती हैं। तो कंसेप्ट बिल्कुल सीधा है, लोगों को जोड़ने का काम है, बिना पैसे का काम है, समय देना है ईमानदारी के साथ। तो बस यही मैं अपनी बात रखना चाहूंगी। और जो हमारी 25 तारीख को जो मीटिंग लगने वाली है दिल्ली में, उसके में भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिलाएं पहुंचे, और जितनी भी महिलाएं जाना चाहती हैं तो वहां पहले से पहले अपना जो भी रजिस्ट्रेशन जो भी कुछ है उसको आप सुनिश्चित करें। उसके बाद हम 12 फरवरी की जो हमारी तालकटोरा स्टेडियम में जो हमारी मीटिंग लगने वाली है, परिवार मिलन समारोह जो होने वाला है, उसको हमें कैसे 12,000 तक पहुंचाना है, इसमें महिलाओं की मैं चाहती हूँ कि हम मिलकर एक टीम बनाएं कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर पहुंचे, और एक ऐतिहासिक संगति का इसको नाम दिया जाए। 12,000 प्लस तभी जाएगी जब हम लोग मेहनत करेंगे, लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। कहना आसान होता है, लेकिन मैं भी समझती हूँ बहुत मेहनत का काम है, लेकिन कोई नहीं, जब इतना किया है तो और भी करेंगे। इसलिए मैं अपनी बात को यही खत्म करना चाहूंगी। कुछ त्रुटि हो गई हो तो मैं संघ से क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी ने मुझे सुना, सभी को नमः बुद्धाय, जय भीम, संघं नमामि, संघं